जिला न्यायालय सीधी के वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज सिंह बघेल ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि जिस तरह भाजपा के नेताओं की बयानबाजी हो रही है वह बेहद निंदनीय है। देश की सुरक्षा को लेकर भारत के सेना ने देश को गौरवान्वित किए हैं, उनके खिलाफ टिप्पणी करना बेहद गलत है। न्यायपालिका इस मामले को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिए। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए पूरी बातचीत सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज सिंह के साथ। जिस प्रकार ये क्या है कि फौजी चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अलग अलग बटालियन तक की वहाँ बनाई गई है। लेकिन जो शोफिया कुरैशी जी हैं वो एक देश की अपनी बहादुर बेटी है, जिनको इस कार्य के लिए आगे बढ़ाया गया। बहुत सारे लोगों ने काम किया है वहाँ पर, उन्होंने भी काम किया है। जैसे हजारों लोग इस पूरे कार्य के दौरान रहे होंगे, इस सैन्य अभियान में शामिल हुए होंगे, तो उसमें ये शोफिया कुरैशी जी भी शामिल हुई। ये बात जरूर है कि वो सामने आकर जो बयान वगैरह हो रहा था तो वो सामने आकर बयान के लिए बैठी हुई थी। पहली बहादुर महिला प्रधानमंत्री जी ने भेजा, पहली बहादुर महिला को पाकिस्तान भेजा गया इनको। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता, जैसा आप कह रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि विजय शाह जी की जो मानसिकता थी वह यहाँ पर मात्र इसी के कारण सामने आई है, चूंकि वह एक महिला जो थी शोफिया कुरैशी जी, वो मुस्लिम वर्ग की आती थी, तो उन्होंने मुस्लिम वर्ग को टारगेट करने के लिए यह बयान दिया है कुल मिलाकर। और यहाँ पर वो यह भूल गए कि वो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो सेना के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, हमारे देश की प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है। वहाँ पर जाति के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। शोफिया कुरैशी को नेपाल में भी आक्रमण के लिए कभी भेजा जा सकता है, कभी पाकिस्तान भेजा जा सकता है, कभी और ऐसे देश भेजा जा सकता है जो ईसाइयों से संबंधित हों। तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई से मतलब नहीं, वहाँ देश का प्रतिनिधित्व करने से मतलब था। तो वहाँ उनका बयान बेहद निंदनीय था और उन्होंने मात्र मुस्लिम वर्ग की महिला होने के कारण उसे टारगेट किया। आप जिला न्यायालय में कई वर्षों से एक वरिष्ठ अधिवक्ता के हिसाब से लोगों को न्याय भी दिलाते आ रहे हैं, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जिला न्यायालय और हाई कोर्ट यह मानते हैं कि ये स्वतंत्र हैं, नहीं तो ना मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल जाते, ना कोई भी कार्रवाई होती। आप जिला न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कानून को लेकर आपके पास काफ़ी जानकारी है। जहाँ मैं देख रहा हूँ एक इन दिनों विवादित बयान चल रहा है। यदि न्यायालय कानून ना होता तो आज विवादित बयान देने वाले सेना के सेनानियों को साथ अन्याय जो किया गया उस पर कार्रवाई ना होती, क्या कहेंगे? कानून है तब भी तो ये परिस्थिति बनी हुई है कि मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए पुलिस और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कानून है तब भी उन्होंने जिस प्रकार से FIR दर्ज किया था और माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के FIR में कोई दम नहीं है। इस FIR को पेश किया जा सकता है, कराया जा सकता है। तो कानून होने के बाद भी ये परिस्थितियाँ बनी हुई है कि विजय शाह जी को बचाने के लिए सरकार अपना सब कुछ दांव पर लगा के रखी हुई है। और यदि वास्तव में कानून न होता तब तो कोई अपराध दर्ज होने वाला ही था ही नहीं। फिर भी माननीय हाई कोर्ट उस बात को देख रही है और संज्ञान लिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि मैं मॉनिटरिंग भी करूंगा समय समय पर इस मामले से संबंधित। तो यह माना जा सकता है कि किसी को न्याय दिलाने में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगा। निश्चित रूप से विजय शाह जी ने जो कृत्य किया है, जो बातें कही है, वह बिल्कुल भी शोभनीय नहीं थी और देश की मर्यादा और फौजियों की मर्यादा की बिल्कुल विपरीत थी। तो उनके खिलाफ कार्यवाही तो होगी ही, ये सुनिश्चित है। हाँ, सरकार अपनी तरफ से प्रयास करके कुछ दिन उनको बचा जरूर सकती है। तो जो परिस्थितियाँ अभी तक बनी हुई हैं, तो अभी तो विजय शाह जी अंडरग्राउंड छिपे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने कहा हुआ है कि इस FIR को रद्द किया जाए या उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाया जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
अभी आज ही का अखबार में देख रहा था, तो अपने भारत के चीफ जस्टिस जो हैं CJI गवई साहब, वो अभी महाराष्ट्र में अपने गृह क्षेत्र में गए थे और कल संभवतः शनिवार को उनका कार्यक्रम था महाराष्ट्र में, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो उनकी वेदना इसलिए प्रकट हुई चूँकि वहाँ पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर और DGP वगैरह उनको रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया और नहीं पहुँचे। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ प्रत्येक जो पिलर होते हैं, आधार स्तंभ जो भी है इस देश के लिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, सभी को अपना अपना काम करना चाहिए, सभी को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कभी कभी चूक हो जाती है, पालन नहीं करते हैं, जब कार्यपालिका या विधायिका अपना काम नहीं कर पाती है, तब उस समय पर फिर कानून को अपना काम करना पड़ता है। लास्ट सवाल है, तिरंगा यात्रा, एक तरफ सेना का अपमान, दूसरी तरफ भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, क्या वजह है? हाँ, ये बात जरूर है। ये तो सरकार बताएगी कि वो क्या कर रहे हैं। भाजपा निकाल रही है, उससे मेरा कोई आशय, कोई राजनीतिक आशय नहीं है कांग्रेस और भाजपा से संबंधित ऐसी कोई बात करने का। लेकिन उन्हें यह चीज़ भी देखना चाहिए कि उन्हीं के दल के कुछ लोग जहाँ वो सारे देश में तिरंगा यात्रा निकाल कर एक अपने सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाह रहे हैं, वहीं उन्हीं के दल के कुछ लोग जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पदों को धारण किए हुए हैं, वो सेना के अपमान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब का बयान रहा हो, अभी मैं देख रहा था परसों नरेंद्र प्रजापति जो विधायक हैं ये समिति अपनी जिले से संबंधित, उनका भी जो बयान था वह भी सैनिकों के UN से आर्डर आ गया था रोकने के लिए युद्ध को मोदी जी के पास। तो इस प्रकार की अनर्गल बातों को नहीं करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी मुद्दे पर, खास करके देश की सुरक्षा के मुद्दे पर, देश के सैनिकों के मुद्दे पर अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी को कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी को बयान देना भी नहीं चाहिए। मैं भी उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो देश की सुरक्षा के मुद्दों पर तो खासकर किसी को भी अनावश्यक बयान देने की जरूरत नहीं है। जो भी अधिकृत हो वही बयान दें। तिरंगा यात्रा सम्मानित देश की जवानों के प्रति यात्रा है, उनके लिए शौर्य के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करने की यात्रा है, वो निकालनी चाहिए। सभी पार्टियों को निकालना चाहिए, सभी को अपना अपना योगदान करना चाहिए। वो भाजपा की जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन उसके बजाय उन्हें अपने नेताओं को भी सचेत रखना चाहिए कि वो अनर्गल बातें न करें। जिला में या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कानून ना होती तो आज बड़े बड़े धुरंधर, चाहे नेता हों, चाहे मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, उन पर कार्रवाई ना होती। निश्चित रूप से ये मान सकते हैं, चूँकि देश में जितने भी बड़े पद पर धारण करने वाले नेता रहे हों, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो वह कानून को लेकर ही हुई है। और कानूनी कार्रवाई इसीलिए हो पाई है क्योंकि अभी भी अपने देश में कानून बनता है, और वही ऐसा एक चाबुक है जो सभी पर अंकुश लगा के रखा हुआ है। अन्यथा इस देश के नेतृत्व पूरे देश को खा गए होते। तो अगर कानून न होता और न्यायपालिका न होती तो इस देश का वास्तव में बुरा हाल हो जाता। अम्बेडकर जी को धन्यवाद है, उन्होंने इस तरह से संविधान को निर्माण करने में अपना योगदान दिया है, तो उनको धन्यवाद है। और कि इस प्रकार का संविधान है जिससे हम लोग आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नहीं तो यहाँ तो जो बड़े लोग हैं, पहुँचे लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उनका राज होता। और कानून का राज है, कानून का राज मात्र संविधान के कारण है, बाबा साहब के कारण है। और ये कानून का राज चलता रहेगा, तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे।